नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। आईएससी, आईए, ठीक है, और आईकम सभी के लिए हिंदी 100 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न मैं कराता हूं। प्रत्येक पार्ट में मात्र 2 प्रश्न इसलिए कराता हूं ताकि सभी बच्चे नोट कर सके। और टोटल 71 प्रश्न है वीवीआई, इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग से नहीं आएगा। क्योंकि ऑफलाइन मेरा क्लास चलता है, उन बच्चों को मैं पीडीएफ देता हूं, तो इन्हीं प्रश्नों में से पूछे जाते हैं। चलिए आप लोग भी कर लीजिए, ऑफलाइन ही ऑनलाइन कर लीजिए। मात्र 2 प्रश्न अगर कर लेते हैं तो आपका भी फ्री में हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? जवाब में लिखिएगा कि नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। जिस समय में खेती होती थी उस समय में कि पुरुष खेतों में काम करेगा और नारी घरों में काम करेगा। यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गया जब से कृषि शुरू हुआ। ठीक है, चलिए, घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन विस्तृत हो गया, जिससे छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन हो गई। नारी की पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है। तो आप यहाँ तक इसका उत्तर लिख सकते हैं। काफ़ी बेटर क्वेश्चन है, पूरे विश्वास के साथ कर लीजिए, नहीं तो आपको पछताना पड़ जाएगा। क्योंकि जो भी प्रश्न मैं कराता हूँ उसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? अर्धनारीश्वर बोलते हैं आधा नर और आधा नारी। आज इसकी क्या सार्थकता है? तो इसका जवाब लिखिएगा, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर द्वारा पुरुष के गुणों को एक कर यह बताया गया है, पुरुष और स्त्री को गुण को एक करके बताया गया है कि नर और नारी पूर्ण रूप से समान है और उनमें से एक गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं बल्कि पूर्णता वृद्धि ही होती है। आज की जरूरत इसलिए है कि पुरुष समाज वर्चस्ववादी है और उसने वह समझ रखा है कि पुरुषों में स्त्रोचित गुण आ जाने पर स्त्रैण हो जाता है। उसी प्रकार स्त्री समझती है कि पुरुषों के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बटा लगता है और इस प्रकार पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार की विभाजन हो गया है तथा विभाजन की रेखा लांघने में नर नारी दोनों को भय लगता है। इसलिए अर्धनारीश्वर की जरूरत है। संसार में पुरुषों के समान ही स्त्रियां हैं। जिस प्रकार पुरुष को सूर्य की धूप पर अधिकार है, उसी प्रकार नारियों को भी यह अधिकार है। ठीक है, पुरुष ने नारी को षड्यंत्र के जरिए उसे अपने अधीन कर रखा है और दिनकर इस पुरुष वर्ग एवं स्त्री वर्ग को समान समझाना चाहते हैं कि नारी नर पूर्ण रूप से समान है। मतलब कि स्त्री और पुरुष दो है ना, दोनों समान है, दोनों को समान अधिकार है। पुरुष यदि नारियों के कुछ गुण अपना ले तो आवश्यक विनाश से बचा जा सकता है और नारी पुरुषों के गुण अपना ले तो भय से मुक्त हो सकती है। इसलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले ले, तो आपका एक नोट तैयार हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले और ये जो बचा है इसका स्क्रीनशॉट ले ले। फाइनली मैं बता दूं, अर्धनारीश्वर जो है उसमें बताया गया है कि नर और नारी जो है वो दोनों समान है। यदि पुरुष स्त्री का रूप लेता है तो क्या होता है, वो भी अच्छा ही होगा, और स्त्री जब पुरुष का रूप लेगा तब पता चलेगा कि हाँ दोनों जो है ना, दोनों समान अधिकार है। ठीक है, तो इतना ही है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और दूसरी बात अपने दोस्त के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।